नमस्कार दोस्तों, साहित्य सुधा में आपका स्वागत है। अच्छा दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि हमारी अपनी जो भाषा है हिंदी, वो आज कोई अच्छी स्थिति में नहीं है। इसका कारण है दोस्तों कि जो महान साहित्यकारों की महान रचनाएं हुई हैं, आज हमको वो पढ़ने को नहीं मिलती। मुझे अपने स्कूल के दिन याद है कि हमारे स्कूल में जो कोर्स होता था, जो पाठ्यक्रम होता था, उसमें हमें हर महान साहित्यकारों की रचनाएं, कविताएं, कहानियाँ, उपन्यास पढ़ने को मिले और हमने उससे काफ़ी हमको लाभ भी मिला। लेकिन आजकल की जो जनरेशन है, उनको इन रचनाओं के बारे में कम पता है या शायद पता ही नहीं है। तो अभी जो दोस्तों जो हिंदी का स्तर है, वो अब उतना अच्छा नहीं रहा जैसे पहले। उच्च स्तर का साहित्य चूँकि हमको पढ़ने को नहीं मिल रहा, तो यही इसका कारण है और हम अपनी भाषा को भूलते जा रहे हैं। इस चैनल के माध्यम से दोस्तों मेरा ये प्रयास है, मेरी ये कोशिश है कि हमारी अपनी भाषा हमारे सामने आती रहे, जो हमारे महान साहित्यकारों की महान रचनाएँ वो हमारे सामने आती रहें और हम उनको भूलें नहीं, उनको याद रखें। तो दोस्तों आज हम एक ऐसी ही एक महान रचना की चर्चा करेंगे। इस रचना का नाम है दोस्तों, एक कविता है और इसका नाम है पुष्प की अभिलाषा, और इसको एक महान साहित्यकार श्री माखनलाल चतुर्वेदी जी ने इसकी रचना की है। तो आप में से बहुत लोगों को यह रचना पहले से पता होगी और जिनको नहीं पता, आज उनको इसका लाभ मिलेगा, इसका फ़ायदा मिलेगा। तो दोस्तों हम समझते हैं कि ये कविता क्या है और श्री माखनलाल चतुर्वेदी जी ने कैसे इसकी रचना की थी। नाम है दोस्तों कविता का पुष्प की अभिलाषा। पुष्प का अर्थ होता है दोस्तों फूल और अभिलाषा का अर्थ होता है इच्छा। तो एक फूल अपने माली से कह रहा है कि उसकी क्या इच्छा है, वो कहाँ पर प्रयोग होना चाहता है। हम सभी जानते हैं कि फूलों का प्रयोग अलग अलग अवसरों पर होता है, तो हम तो कर लेते हैं फूल का प्रयोग, फूल क्या चाहता है। तो ये दोस्तों आज हम समझेंगे और इसमें एक बहुत ही गहरा डीप मैसेज छुपा हुआ है, उसको समझने की कोशिश करेंगे। पहले की रचनाओं में एक बहुत ही गहरा एक संदेश छुपा होता था, और समाज के लिए, धर्म के लिए, हर चीज़ के लिए। तो हम उस मैसेज को भी समझने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों मैं आपको एक एक लाइन, एक एक पंक्ति पढ़ के सुनाता हूँ। पहली पंक्ति है दोस्तों कि फूल कह रहा है माली से कि चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गूंथा जाऊँ, कि मेरी ये इच्छा नहीं है, मेरी ये चाह नहीं है, चाह नहीं मैं सुरबाला के। सुरबाला का अर्थ क्या हो दोस्तों? सुर का मतलब होता है देवता और बाला का अर्थ है कन्या यानी लड़की, यानी देव कन्या या कोई भी सुंदर लड़की, किसी के लिए भी सुरबाला का प्रयोग हो सकता है। तो कहा जा रहा है कि फूल कह रहा है माली से कि चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गूंथा जाऊं। अब दोस्तों पहले के ज़माने में श्रृंगार जब होता था तो श्रृंगार में फूलों का बड़ा महत्व था। फूल हर जगह ही प्रयोग होते थे, हाथ में, शरीर पर, गहनों के साथ। तो यही बात फूल कह रहा है कि मैं नहीं चाहता कि मैं किसी सुंदर कन्या, किसी सुंदर लड़की के गहनों के ऊपर मुझे रखा जाए, उनके साथ गूंथा जाए, तो मैं उसका हिस्सा नहीं बनना चाहता, ये मेरी इच्छा नहीं है। दूसरी इच्छा क्या नहीं है, ये फूल बता रहा है कि चाह नहीं प्रेमी माला में बिंध प्यारी को ललचाऊं, प्यारी को ललचाऊं। इसका मतलब क्या है दोस्तों कि अगर कोई प्रेमी अपनी प्रेमिका के लिए माला बना रहा है फूलों की, तो फूल कह रहा है मैं उसमें भी बिंधना नहीं चाहता, यानी मैं नहीं चाहता कि मुझे उस माला में गूंथा जाए। तो चाह नहीं प्रेमी माला में बिंध प्यारी को ललचाऊं। और उसके बाद फूल ने कहा तीसरी पंक्ति में कि चाह नहीं सम्राटों के शव पर हे हरि डाला जाऊं। हरि का अर्थ है भगवान, नारायण स्वयं। तो यहाँ कहा जा रहा है, फूल भगवान से प्रार्थना कर रहा है कि हे हरि, हे भगवान, मैं नहीं चाहता कि किसी सम्राट की जब मृत्यु हो तो मुझे उसके शव पर डाला जाए श्रद्धांजलि के लिए। हम सभी जानते हैं कि जितने भी राजा महाराजा होते थे, पहले सम्राट होते थे या जो बड़े लोग होते थे या जो आज भी बड़े लोग होते हैं, उनकी जब मृत्यु होती है तो बहुत काफ़ी लोग आते हैं वहाँ पर, उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं अपनी। फूलों का इस्तेमाल होता ही होता है, पुष्पों का इस्तेमाल श्रद्धांजलि के लिए होता ही होता है। तो फूल कह रहा है कि मैं तो ये भी नहीं चाहता कि कोई बड़ा राजा, कोई सम्राट, उसकी मृत्यु हो तो मुझे उधर भी रखा जाए, मेरी ये भी इच्छा नहीं है। फिर फूल अपनी अगली इच्छा बताता है कि चाह नहीं देवों के सिर पर चढ़ूं भाग्य पर इठलाऊं, कि अब देवता तो सबसे ऊपर होते हैं और मनुष्य तो बहुत ही नीचे देवताओं से, तो लेकिन फूल देवताओं के भी ऊपर चढ़ते हैं, उनके ऊपर चढ़ाए जाते हैं। तो फूल कह रहा है कि मैं तो ये भी नहीं चाहता कि मैं देवताओं के सिर पे जाके चढ़ूं और अपने भाग्य पर गर्व करूं कि मैं तो आज देवताओं के भी ऊपर बैठा हुआ हूं, तो क्योंकि देवताओं से सब नीचे ही होते हैं। तो फूल की ये भी इच्छा नहीं है। तो फूल की फिर क्या इच्छा है? अब दोस्तों फूल अपनी इच्छा बता रहे हैं कि मुझे तोड़ लेना वनमाली, माली से कह रहा है कि तुम मुझे तोड़ लेना, और उसके बाद क्या करने के लिए कह रहा है, उस पथ पर देना तुम फेंक, और तुम मुझे उस रास्ते पर, पथ का अर्थ होता है रास्ता, उस पथ पर तुम मुझे फेंक देना। किस पथ पर?
मातृभूमि पर शीश चढ़ाने, जिस पथ जाए वीर अनेक। यानी वो रास्ता जिस पर चल के देशभक्त, हमारे सैनिक, हमारे जाबाज सैनिक जा रहे हैं अपनी मातृभूमि की रक्षा करने के लिए, और वो इस बात की परवाह भी नहीं करते कि उनका सिर वहाँ पर कट के गिरने वाला है या उनकी मृत्यु होने वाली है। जो अपनी मृत्यु तक के बारे में ना सोचे, जिसके लिए राष्ट्र ही सर्वोपरि है, जिसके लिए मातृभूमि ही सब कुछ है, वो फूल कह रहा है कि मुझे उस पथ पर तुम फेंकना जहाँ पर मातृभूमि से प्रेम करने वाले लोग, मातृभूमि पर अपनी जान न्यौछावर करने वाले लोग जिस रास्ते पर चल के जाते हैं। तो दोस्तों, कितनी सुंदर रचना और कितना डीप मैसेज इसमें छुपा हुआ है कि राष्ट्र ही सर्वोपरि है, मातृभूमि की रक्षा करना हम सबका कर्तव्य है और हमको ये काम ज़रूर करना चाहिए। और फूल भी वहीं पर जाके रुकना चाहता है। दोस्तों, ये जो रचना है श्री माखनलाल चतुर्वेदी जी की, मैं इस रचना को अपनी तरफ से आज समर्पित करता हूं उन महान क्रांतिकारियों के नाम जिन्होंने इस देश के लिए सर्वोच्च बलिदान किया। सरदार भगत सिंह, शहीद चंद्रशेखर आज़ाद, शहीद भगत सिंह और राम प्रसाद बिस्मिल, मनमथ नाथ गुप्त, रास बिहारी बोस, सचिंद्र नाथ सान्याल, ऐसे लोग, खुदीराम बोस, जिन्होंने भरी जवानी में हमारे देश को स्वतंत्र करने के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। मैं ये कविता उनको भी समर्पित करूंगा, हमारे पुलिस बल के लोगों को जो बिना आराम किए हमारी दिन रात रक्षा करने को तत्पर रहते हैं, हमारे अर्धसैनिक बल जो अपनी जान की परवाह नहीं करके हमको, हमारे देश को बचाते हैं, और हमारी सेना को समर्पित करूंगा मैं ये कविता, जो सर्वोच्च बलिदान देते हैं, जो दिन को दिन और रात को रात नहीं समझते, और जिनके कारण हम सुरक्षित अपने अपने घरों में बैठे हुए हैं। तो दोस्तों, मुझे पूरी आशा है, पूरी उम्मीद है कि आज की ये जो रचना जो मैंने आपको बताई, ये आपको पसंद आई होगी। अगर आपको रचना अच्छी लगी हो, आज का सेशन अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगले सेशन में कोई इसी प्रकार की रचना का हम लाभ रसास्वादन करने की कोशिश करेंगे। और मैं आपको अगली बार मिलता हूँ और फिर मिल करके एक अच्छी रचना की चर्चा हम लोग साथ ही मिल करके करेंगे। धन्यवाद, नमस्कार।